एक गरीब परिवार से आप आते हैं। गरीब परिवार के लिए सरकारी नौकरी बहुत महत्वपूर्ण रखती है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाती है, उसके बाद परिवार खुश हो जाता है। लेकिन उसको छोड़कर फिर आपने राजनीति की तरफ, समाज सेवा की तरफ रुख किया। फैमिली वाले परेशान नहीं हुए? फैमिली वालों ने नाराज नहीं हुए आपसे? कांग्रेस, बीजेपी दोनों आपने पार्टियों से ना अपने अलग भी एक पार्टी चुनी, इसका रीजन क्या रहा? क्या 18 का चुनाव में हारने के बाद मैंने तय किया था कि मैं आने वाले 5 साल कुछ भी हो जाए, हार में जीतूंगा, ये मैंने तय कर लिया। कुछ भी हो जाए, भले मुझे जेल में क्यों ना डाल, जेल के अंदर रहते ही इलेक्शन लड़ूंगा, लड़कर जीतूंगा, ये मैंने तय करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा में आपके साथ राघव शर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं। ये शख्स आम नहीं है। इन्होंने 230 विधानसभा सीट में से एक ऐसी सीट निकाल के सामने आए जिसने कांग्रेस, बीजेपी सभी प्रत्याशी को मार दिए। इस बार 2024 के जो नतीजे आने हैं वो अलग होगा, लेकिन 2023 में जो नतीजे आए, बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टियों मध्य प्रदेश में बहुत सारी राजनीति देखी गई, लेकिन एक पार्टी उभर कर आई, भारत आदिवासी पार्टी। इस पार्टी से एक प्रत्याशी निकल कर आए कमलेश जी, जिन्होंने रतलाम जिले से एक अपनी सीट निकाली है और उसके बाद वो चर्चा में आ गए। उन्होंने भोपाल का सफर भी मोटरसाइकिल से तय किया है। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद वो राजनीति की तरफ रुख किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है द लपेटा में। सबसे पहले आपका छोटा सा परिचय मैं जानना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद राजनीतिक करियर में कैसे शुरुआत हुई आपकी? आपका द लपेटा पूरी टीम को बहुत शुक्रिया मेरी ओर से। मेरा अभी हम लोग बैठे हैं भोपाल में, ये विधायक गेस्ट हाउस है। यहाँ पर भी मेरी नौकरी आई थी नगर निगम राजस्व निरीक्षक के पद पर, तो मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। मेरी इच्छा शुरू से थी कि मुझे भी राजनीति में जाना चाहिए। इसके पहले भी बैंक में मेरा सिलेक्शन होता, IBPS जिसको कहते हैं, वो भी मैंने नहीं किया। एक गरीब परिवार से आप आते हैं। गरीब परिवार के लिए सरकारी नौकरी बहुत महत्वपूर्ण रखती है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाती है, उसके बाद परिवार खुश हो जाता है। लेकिन उसको छोड़कर फिर आपने राजनीति की तरफ, समाज सेवा की तरफ रुख किया। फैमिली वाले परेशान नहीं हुए? फैमिली वालों ने नाराज नहीं हुए आपसे? फैमिली वाला परेशान हुए थे। वो कहना चाह रहे थे कि आप तो तुझे पढ़ाया लिखाया है, तो हम चाहते हैं तू नौकरी कर और परिवार का पालन पोषण हो, माँ बाप को भी सपोर्ट मिल सके, भाई जो है बहुत गरीबों को मदद मिल सके नौकरी करने के माध्यम से। तो मैंने क्या, नौकरी लगने के पहले मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे भी पॉलिटिक्स में जाना है। बराक ओबामा राष्ट्रपति जो अमेरिका बने हैं 2009 में, उनसे मैं प्रभावित हूँ। तो मुझे लगा था कि बराक ओबामा भी बहुत बुरे हालात से निकले हैं। केनिया उनका पूरा जो है पुरखे केनिया में रहते थे, वहाँ से वो शिफ्ट हुए अमेरिका में और अमेरिका में वो राष्ट्रपति बने। तो मुझे पहले से तय करना था कि गुड। उन्होंने भी एक अलग पहचान बनाई, आपने भी एक अलग पहचान बनाई। बिल्कुल। बिल्कुल। कांग्रेस, बीजेपी दोनों आपने पार्टियों से ना अपने अलग भी एक पार्टी चुनी, इसका रीजन क्या रहा कि आदिवासी बेल्ट से आते हैं आप, आदिवासी का सपोर्ट रहा है, आप खुद एक आप समाज से आते हैं, तो कितना आपको लगा शुरू में डर रहा कि बीजेपी कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टी हैं और एक मैं नई पार्टी से सामने उतर रहा हूँ मैदान में? वो तो था। मैं 2018 में चुनाव लड़ा था, इंडिपेंडेंट था मैं, JS के सपोर्ट, JS सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और मैं वहाँ 18,800 के करीब मत आए थे। फिर 2019 में भी सांसद का चुनाव लड़ा था लोकसभा का, हमारा 14,000 के आसपास टोटल वोट आई थी मेरे लोकसभा के चुनाव में। फिर मैं 2023 में लड़ा हूँ भारत आदिवासी पार्टी से। ये पार्टी हमारी, हम लोगों ने ही रजिस्टर करवाई, हमारे ग्रुप के जो लोग, हमारे सीनियर लोग, उन्होंने इसको रजिस्टर करवाई। इस पार्टी से मैं लड़ा था चुनाव। तो आपका पहला जब आपने नामांकन भरा 2018 के समय, तो आपको लगा था कि 2023 में मैं जीत सकता हूं? बिल्कुल उम्मीद थी? उस समय क्या लग रहा था, माइंड में क्या चल रहा था? 18 का चुनाव में जीतने के लिए लड़ा नहीं था, क्योंकि कोई से भी चुनाव एकदम अपन लड़ सकते तो जीत सकते, ये पॉसिबल नहीं था। 18 का चुनाव में हारने के बाद मैंने तय किया था कि मैं आने वाले 5 साल में कुछ भी हो जाए, हार में जीतूंगा, ये मैंने तय कर लिया था। 2023 में जब आपने विधानसभा का नामांकन भरा, चुनाव के लिए आप उतरे, तो आपके माइंड में क्या चल रहा था, दिमाग में क्या चीजें चल रही थी आपके? मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मैं पीछे 2018 से लेकर 23 तक मुझे बहुत सताया है लोगों ने, मेरे विरोधी लोगों ने मुझे जेल में झूठे मुकदमे करके फंसाया। मेरे साथ पुलिस की लाठी वगैरह, मारपीट वगैरह, कई बार जेलों में भी डाला है। लेकिन मैंने ये तय कर रखा था कि कुछ भी हो जाए, भले मुझे जेल में क्यों ना डाल, जेल के अंदर रहते हुए इलेक्शन लड़ूंगा, लड़कर जीतूंगा, ये मैंने तय कर रखा था। आपके ऊपर केस भी हैं बहुत सारे आपके पास। उस केसों में आपको क्या लगता है कि विरोधी पार्टी ने आपको दबाने के लिए केस किए गए थे? टोटल 18 केसेस थे। मेरे विरोधी जो पार्टी से बीजेपी कांग्रेस दोनों ने मिलकर के, मेरे वहाँ के स्थानीय लोगों ने मिलकर के मेरे खिलाफ साजिश रची और मुकदमे झूठी दर्ज करवाते, पुलिस पर दबाव बनवा करके मेरे खिलाफ साजिश रची थी। चुनाव हार नहीं मानी। चुनाव में जो खर्च हुआ है वो भी आपने समाज से ही बिल्कुल एकत्रित किया, उसके बाद आपने वो किया है। तो आपने सोचा था कि चुनाव लड़ते समय तो पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ती है, फिर आपने समाज को देखा या फिर आपने लगा कि पैसे तो मेरे पास है ही नहीं? क्या माइंड में तो उस समय आ रहा होगा आपके चुनाव उतरते समय? मैंने ये तय करा, पैसा मिले चाहे ना मिले, क्योंकि मैं मजदूर रहा हूँ, मजदूर परिवार से हूँ मैं। मेरी माँ आज मजदूरी करते, विधायक बना, मजदूरी इनकी बंद हो जाएगी। मैं खुद मजदूर रहा हूँ, 4 साल तक मजदूरी करी मैंने बाहर पलायन पे जाकर के। तो मैंने तय करा था बिना पैसे से भी चुनाव कैसे लड़े। मैंने खूब सोचा चिंतन मनन किया मैंने, और फिर मैं तय किया कि लोगों तक पहुँचना है, लोगों तक अपनी बात पहुँचानी है, और वो हुआ भी सक्सेस। और मैं सारा उसमें पास भी हो गया, इलेक्शन जीता बिना पैसे के। मैं आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे की रणनीति? मैं आगे की रणनीति में विधायक बन चुका हूँ। लगभग 71,219 लोगों ने मुझे मत दिया है। अब मैं सभी लोगों का विधायक बन चुका हूँ। जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया उनका भी मैं विधायक हूँ। तो मैं भला करना चाहता हूँ लोगों का। किसका समर्थन करेंगे आप? बीजेपी का समर्थन जाएंगे कि निर्दलीय रहेंगे? कोई बात नहीं है, सत्ता सरकार के साथ मिलकर के मैं काम करना चाहता हूँ।
और मेरी अपनी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी, इस पार्टी के अपने उद्देश्य हैं काम करने के, आदिवासियों के हित में, आदिवासियों की भलाई में संवैधानिक अधिकार लागू करवाने के लिए मैं इसमें पार्टी से हूँ। और मैं जो भी पार्टी जैसे बीजेपी का सरकार है 163 टोटल सीट्स हैं, तो मैं इसके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। बीजेपी पार्टी के साथ आप मिलकर काम करना चाहते हैं। आदिवासी समाज ने आपके ऊपर भरोसा किया है, तो आप उनके लिए क्या नई चीजें लेके आएंगे जो पार्टी बीजेपी कांग्रेस ने नहीं कर पाई, वो आप करके दिखाएंगे? एक तो आदिवासियों की जो हालात है गाँव में, जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, आदिवासी इलाके, ट्राइबल इलाके जो रहते हैं, जंगलों में आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ के जो बेसिक बुनियादी जो समस्या है, उन समस्या के ऊपर मुझे काम करना है। पीने का पानी, सिंचाई के लिए पानी, बिजली, इसकी व्यवस्था करनी है मुझे। सड़कें गांव तक जाने के लिए, जुड़ने के लिए सड़कें ठीक ठाक नहीं है, वो भी मुझे ठीक करनी है। स्कूलें गांव में बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, स्कूलों को ठीक करना है। टीचर्स नहीं है स्कूल्स के अंदर में, टीचर्स मुझे भर्ती करवाना है सरकार से बात करके। लेकिन बीजेपी ने तो बहुत बड़े वादे किए हैं कि हर एक व्यक्ति तक शिक्षा पहुंची है, हर एक व्यक्ति तक पानी मैं इस पर एग्री हूँ, करा भी है बीजेपी ने, खूब पैसा लगाया भी है अपना सरकार ने, बीजेपी ने, लेकिन वो सही जगह पर पहुंचा नहीं है, सही तरीके से योजना इंप्लीमेंट नहीं हुई है। मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। तो आप जब जमीनी स्तर पर उतरेंगे तो आप एक एक चीज़ पहलू को देखेंगे उस? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत बारीकी से मैं समस्याओं का समाधान करूँगा, लोगों के जीवन में बेहतर करूँगा मैं। तो एक नई दिशा में आप चल रहे हैं और आपके परिवार में सभी लोग खुश होंगे। जिस समय आपने नौकरी छोड़ी थी और आज माता पिता कितने खुश हैं? उस समय आप दुखी थे, आज खुश हैं, कितना लग रहा है उनको? आपसे बात हुई? खुश है। रिजल्ट आया था 3 तारीख को, 3 तारीख की देर रात को मैं पहुंचा था। माँ बाप बहुत खुश थे, उन्हें वो कह रही थी, मेरी माँ कह रही थी अब मेरा लड़का जो है विधायक बन गया है, तो अब मुझे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, ऐसी माँ कह रही थी। फिर माँ ने मुझे ये भी कहा कि विधायक बहुत लोगों ने मिलकर बनाया, तो सभी लोगों का भला करना है अपने को, ऐसा माँ ने कहा है। तो आप मोटरसाइकिल से भोपाल आए, उस समय आप कार से, हर एक प्रत्याशी को रहता है कि कार से निकलूं, मेरा जुलूस निकले, सब चीज़ निकले, लेकिन आप सिंपल मोटरसाइकिल से आप आए, तो आपको क्या लगा? मेरे पास कार नहीं है, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, और मेरे दोस्त से मैंने कार का बोला था, तो कार मेरे दोस्त की समय पर उपलब्ध नहीं हो पाई, तो मोटरसाइकिल से चलाया। तो अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की बस दो और यह रहेगा कि आपने पार्टी तो मजबूत होगी, आप एक प्रत्याशी है, लेकिन आगे 2024 आगे इलेक्शन जो भी आएंगे उसमें पार्टी आप कैसे देखते हैं? उस पार्टी को मजबूत कैसे? मेरी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी, उस पार्टी को मैं जिम्मेवारी जो देगी वो जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया लाल लपेटा के लिए।